बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसके आगे आप समोसे, कचौरी, पकोड़े सभी भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी और इतने सिंपल सी स्नैक्स बन के तैयार होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम बजट में बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो रेसिपी को आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्नैक की जो जान है वो है इसकी चटनी। तो इसके लिए मैंने 2 बॉयल आलू ले लिए हैं, थोड़ी सी मैंने इमली का पल्म ले लिया था और थोड़ा थोड़ा मैंने धनिया पुदीना ले लिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें ताकि आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना के तैयार कर सकें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी है और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। और अब ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर ली है। तो ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें येलो कलर फूड कलर डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बन चुकी है। अब इसमें हम एक आलू को इस तरह से थोड़ा सा मैश करके डालेंगे। तो आलू को मैंने पहले से मैश कर लिया है और ये भी इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके थोड़े थोड़े हमें जो आलू के चंक्स नज़र आएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं इसके स्नैक्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें मैंने समोसा और रोल पट्टी बनाई थी तो जिसकी ये इस तरह की किनारे निकलती हैं जो हम चारों कोनों से इस तरह से कट कर लेते हैं। तो इसी से ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाएंगे। तो रेसिपी को आप लोग पूरा देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक पीस ले लिया है और इसको बस इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और मेरे से जो मैंने ग्लू बनाया था वो इसके ऊपर अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये बस इसी तरह देखिए मैं सारी इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से बची हुई इस तरह की पट्टियों को आप वेस्ट नहीं करें, आप इसके पापड़ बना सकते हैं या इस तरह के स्नैक बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इस तरह से सिगार के स्टाइल में ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ये। तो बस इसी तरह इसको देखिए ग्लू भी लगाते जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो बस सारे ही इस तरह से मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो आप लोग रेसिपी को लाइक भी कर दिया करें और हमें कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखिए मैंने कितने ढेर सारे ये बना के रख लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। तो बस इस तरह से ये स्नैक मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। आप चाहे तो इस तरह से इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर या जिपलॉक बैग में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये देखिए मैं इनको फ्राई करूँगी तो इसके लिए देखिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम की है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक कि इसका गोल्डन कलर नहीं आता। और बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पर हमें हरगिज़ फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सी निकलेंगी। तो ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा इनका गोल्डन कलर आ रहा है। तो बस ये हमारी इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो किसी टिश्यू पेपर पर भी इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा निकल जाए। वैसे तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और बहुत ही ऑयल फ्री हमारे ये बने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ड्राई से हमारे ये स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर भी आया है और ये देखिए इसकी फाइनल लुक। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बने हैं, इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बने हैं और बहुत ही अंदर तक हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी हुए हैं। और अब इसको हम इस तरह से ये आलू की मज़ेदार सी चटनी डालकर सर्व करेंगे। तो इस तरह की यूनिक रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।